कोकिलावन की कथा जो लोगों के मन में बड़ा भाव रहता है कि इस कथा को सुने, यहाँ की क्या महिमा है, क्या महत्व है श्री धाम कोकिलावन का। कोकिलावन की कथा, और जिन लोगों ने 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी, किसी कारण से व्यस्त रहे, वो आज जो कथा सुन लेंगे उन्हें पूरी कथा का फल मिल जाएगा। जैसे रामचरितमानस में कागभूषुंडी रामायण है ना पीछे, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी श्रीमद् भागवत की पूरी कथा है 12 स्कंद के 13 अध्याय में, 12वें अध्याय में शायद, तो वो पूरी कथा आप श्रवण करेंगे। पहले कोकिलावन की कथा संक्षेप में सुना देते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए देवता आते रहे, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए देवता नंदगांव में आते। एक दिन वहां दर्शन करने के लिए भगवान शिव पधारे, तो भगवान शिव को मैया ने दर्शन नहीं देने दिया, ये मना कर दिया, ये कह करके कि बाबा तुम जो है दिगंबर के वेश में हो, और तुम्हें देख के कहीं मेरा लाला डर ना जाए, अथवा मेरे लाला को नजर न लग जाए, इसलिए मैया ने गोविंद के दर्शन श्री शंकर भगवान को नहीं कराए। शंकर भगवान उदास होकर के आए, गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया। गोविंद खूब रोए, गोपियां दौड़ करके आई, यदि यशोदा तेरो लाला काईकू रोए रोए, तो यशोदा मैया ने बता दी कि मेरो लाला जामर रोए रोए, कि एक बाबा आयो यहाँ जाके दर्शन करवे के लिए, मैंने मना कर दी। गोपी दौड़ करके गई और भगवान शिव को मनाया, तो आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। तब से उनका नाम पड़ा आशुतोष महादेव। बोले श्री आशेश्वर भगवान की। और यहाँ तो महत्ता है ही आशेश्वर भगवान की। इस लीला को श्री शनिदेव भगवान देख रहे थे, तो मन में विचार किया कि अगर हम भी दर्शन करने जाएंगे वेश बदल करके, तो मैया हमें भी दर्शन नहीं कराएगी। तो शनिदेव भगवान अपने वेश में आकर के नंद महल पहुंचे, तो मैया ने शनिदेव भगवान को पहचान लिया, कहा तुम तो शनिदेव हो? बोले हाँ माँ। लाला के दर्शन करा दो? बोले नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? कि मैंने किंवदंती ऐसी सुनी है, तुम्हारी वक्र दृष्टि है, और तुम्हारी दृष्टि कहीं मेरे लाला पे ना पड़ जाए। तो मेरे लाला पे तो बचपन से कष्ट आए हैं। जब 6 दिन का था तो पूतना आई, फिर सकटासुर आया, फिर तृणावर्त आया। हमने इस कष्ट के पीछे तो गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे, और कहीं यहाँ भी तुम्हारी दृष्टि बाबा मेरे लाला पर कदाचित पड़ गई ना। तो प्रभु मैया ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शनिदेव भगवान उदास होकर के जब जाने लगे, तो गोविंद ने रोक लिया कि भैया शनिदेव, तुम वैष्णव भक्तों में हो, तुम जाओ मत, हम तुम्हें दर्शन देंगे। तो भगवान शनिदेव कहते हैं प्रभु मैया तो मना कर रही है, दर्शन दोगे कैसे? तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं कोकिलावन में हम कोयल बनकर के रास करते हैं, वहां मैया का बंधन तो है नहीं, तुम कोकिलावन में पहुंचो, मैं तुम्हें वहां दर्शन दूंगा। शनिदेव भगवान श्रीधाम कोकिलावन में पधारे, यहाँ भजन किया, समय बीता। भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी को लेकर के आए, यहाँ रास किया। फिर किशोरी जी की आज्ञा से जो कोकिलावन बिहारिणी जी हैं, बिहारी जी नहीं, जो बिहारिणी जी श्री राधा रानी है, उनकी आज्ञा से गोविंद ने शनिदेव भगवान को दर्शन दिए। अब भगवान श्री श्याम सुंदर का रूप लावण्य इतना मधुर, निर्निवेश नैनों से निरंतर निहारते रहे गोविंद के श्री अंग को, नजरें हटने का नाम नहीं ले रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले शनिदेव बाबा भैया जाओ, तुम भी अपना कार्य करो, क्योंकि शनिदेव भगवान के पास में बहुत बड़ा मंत्रालय है भगवान का। कौन सा? न्याय का, न्याय मंत्री है भगवान शनि। तो जो है बोले प्रभु आप इतने सुंदर हो, छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भैया तुम्हारी वक्र दृष्टि है, तुम ब्रज में रहोगे कैसे? यहाँ तो मेरे भक्त आते हैं। बोले प्रभु अब आप जानो, ये मेरी जो वक्र दृष्टि है ये मेरी खुद की नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त है। जैसे कालिया नाग ने कहा था कि भगवान जहर की फैक्ट्री तो मेरी नहीं है, मेरे मुंह में जहर भी तो आपने ही दिया है, अमृत भर देते तो लोग मुझे भी पुचकारते, सर्प को क्यों मारते हैं? क्योंकि जहर होता है। ऐसे ही भगवान श्री
शनिदेव जी ने कहा प्रभु ये वक्र दृष्टि भी तो आपने मुझे प्रदान की है। तो जो है भगवान श्री, देखो आज समय ज्यादा विलंब हो जाए तो माफ करना, क्योंकि आज सप्तम दिवस है, बस आज की तो बात है, 10-5 मिनट ज्यादा हो जाए तो जो है शनिदेव भगवान ने कहा प्रभु ये वक्र दृष्टि मेरी नहीं, आपने ही तो न्याय करने के लिए मुझे प्रदान की है। तो शनिदेव भगवान से गोविंद बोले शनिदेव तुम बालक बन जाओ। तो श्री शनिदेव भगवान बालक बन गए, और बालक की दृष्टि में दोष नहीं होता। तो भगवान श्री ठाकुर जी ने श्री कोकलावन बिहारी बिहारिणी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम यहां रहो और हमारे भक्तों पर कृपा करो, और कोकलावन में बास दिया। शनिदेव भगवान को आपने कई बार दर्शन किए भी होंगे, कहीं भी सामने से शनिदेव भगवान के दर्शन नहीं होते। कोई भी भक्त शनिदेव भगवान का लगाया हुआ भोग नहीं लेता, लेकिन कोकिलावन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद शनिदेव भगवान को प्राप्त है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तो भगवान श्री शनिदेव को गोविंद ने आशीर्वाद दे रखा है कि तुम्हारी वक्र दृष्टि क्या बालक हो। तो सबने देखा गोविंद को, श्री कोकलावन बिहारी जी को। तो यहाँ शनिदेव भगवान का भोग भी लगता है, भोग भंडारे में भी जाता है, सब लोग वही प्रसाद पाते हैं। कोकलावन में शनिदेव भगवान के सामने से भी दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ कोकलावन वाले शनिदेव भगवान की वक्र दृष्टि नहीं है। ये भक्तों के ऊपर खूब कृपा करते हैं। यहाँ दृष्टि का दोष गोविंद ने अपनी कृपा के द्वारा खत्म कर दिया। दूसरे कोकिलावन वाले जो शनिदेव भगवान हैं, ये कभी क्रोधित भी नहीं होते, क्योंकि ये बाल रूप में हैं। जबान शनिदेव को क्रोधित कोप कर सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ श्री शनिदेव भगवान बाल रूप में हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने श्री शनिदेव भगवान को वचन दे दिया, ब्रज में बास दे दिया, तो शनिदेव भगवान ने वचन दिया कि प्रभु जो श्री कोकिलावन बिहारी बिहारी जी के जो दर्शन कर लेगा वो हमेशा हमेशा से शनि पीड़ा से मुक्त हो जाएगा, मैं जीवन में उसको कभी सताऊंगा नहीं। ऐसा वचन श्री शनिदेव भगवान ने दिया है। तो जो भक्त यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान शनिदेव के दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन शनिदेव भगवान के जो भगवान हैं, पूरे संसार के जो मालिक हैं, श्री कोकिलावन बिहारी बिहारिणी जी, उनके दर्शन करके भी यहाँ का पुण्य लाभ जीव को लेना चाहिए। बस यहाँ की तो यही कथा है।